हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं, जैसे ही रिक्शा का साँकट टूट गया, ऐसे टूट जाता है तो इसको दोस्तों हम अपने से लगाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो मिस्त्री से लगवाते हैं, लेकिन हम अपने से इसको खोल के लगाएंगे और आपको सिखाएंगे कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बने रहना हमारे वीडियो पे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जैक लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्पीड में हम जैक लगाते हैं। तो दोस्तों हमने जैक को लगा लिया है और अब हम तेज़ी से काम को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं जैक कितना तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी जैक लगा लेना है ई रिक्शा में। जैक लगाने के बाद दोस्तों लगाते रहना जब तक कि पूरा पहिया ऊपर तक उठ ना जाए। तो दोस्तों जैसा जैसा हम कर रहे हैं वैसा वैसे आपको भी करना है। वीडियो में बने रहें लास्ट तक, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है तुमको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जैक लग चुका है। अब चलिए दोस्तों खोलते हैं पहिया। और पहिया खुलने के बाद दोस्तों हम निकालेंगे इसका जो ब्रेक का लेदर होता है ना, सबसे पहले उसको निकालेंगे। तो दोस्तों ब्रेक का लेदर निकल चुका है और पहिया हमारा बाहर आ चुका है। तो दोस्तों पहिया बाहर आने के बाद हम खोलते हैं। अब सॉकर खोलना है। ये सॉकर हमारा टूटा हुआ है, तो हम इसको देखते हैं कैसे टूटा है, निकलेगा या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सॉकर हमारे यहाँ से नहीं निकला, तो अब हम ऊपर से इसका बोल्ट खोलेंगे। इसमें 12-13 का इंच लगता है। तो दोस्तों अपने हिसाब से जो तुम्हारे में लगता हो 12-13 या 14-15 और इंच लगाकर पहले नीचे वाला बोल्ट खोलना है जो सॉकर में लगा रहता। उसके बाद फिर दोस्तों ऊपर वाला बोल्ट खोल लेना है। जिस तरह से हम खोल रहे हैं दोस्तों उसी तरह से आपको भी बोल्ट को खोलना है। दोस्तों जैसा हम करते हैं ना, पूरे वीडियो में देखते रहें और वैसा वैसा आपको भी करना है। तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं हमारा फाइनली ऊपर का बोल्ट धीरे धीरे खुल रहा है। तो दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो में। हम आपको एक एक ट्रिक बताएंगे घर में सौंकल लगाने की। तुम्हें मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ऊपर का बोल्ट खुल चुका है और हमारा साकर जो कि टूटा हुआ था तो इसलिए अंदर से ही बाहर की ओर पूरा निकल चुका है। तो दोस्तों अब मेडगार्ड खोलने की बारी आती है। मेडगार्ड में भी 12-13 का रिंच लगता है, लेकिन हमारा मेडगार्ड का जो बोल्ट था वो फेल हो चुका था, उसमें कोई भी रिंच फिट नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सांकर को बाहर निकालते हैं जो कि टूटा हुआ था। उसके बाद रिंच कोई फिट नहीं हुआ तो हमने प्लास का सहारा लिया बोल्ट खोलने के लिए। तो दोस्तों अब हम मिडगार्ड का बोल्ट जिस तरह से हम खोल रहे हैं उसी तरह से आपको भी मिडगार्ड का बोल्ट खोल लेना है। तो दोस्तों हमने एक तरफ का बोल्ट खोल लिया, अब दूसरी तरफ का खोल रहे थे तो हमारा ये जो सॉकर है टूट चुका था, इसलिए खुल नहीं रहा था, बार बार उधर की तरफ जा रहा था। तो हम दोबारा से बोल्ट लगाएंगे ताकि वो सॉकर उधर की तरफ ना जाए। और दोबारा से लगाने के बाद पहले उस तरह का हम खोल लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। उस तरफ का हमारा सॉकर का बोल्ट खुल रहा है धीरे धीरे। उसके बाद दोनों बोल्ट खोल लेना है जिस तरह से हम खोल रहे हैं। फिर बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं वीडियो में जैसा हम कर रहे हैं। पहले बोल्ट खोलते हैं दोस्तों, धीरे धीरे हमारा बोल्ट खुल रहा है। क्योंकि बहुत दिन से जंग लगा हुआ था ना, तो टाइट हो गया था, तो इसलिए धीरे धीरे बोल्ट खुल रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी बोल्ट को खोल लेना है धीरे धीरे। उसके बाद हमने जो बोल्ट अभी लगाया था उसको भी खोल लिए हैं और फिर चलते हैं दूसरे सॉकर का बोल्ट खोलने। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ये वाले सॉकर का भी बोल्ट खोल रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाले सॉकर का बोल्ट जो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जाम हो चुका था। एक भी प्लास से भी नहीं खुल रहा था, नहीं लग रहा था उस पर प्लास भी। लेकिन हमने हार नहीं मानी, बहुत कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये दोनों बोल्ट नहीं खुले क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जंग लग चुका था। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली दोस्तों हमने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे रिंच इस पे लगाए, 12-13 का रिंच लगाया, प्लास भी लगाए। उसके बाद फिर रिंच लगा के पेचकस का भी प्रयोग करेंगे, देखते हैं पेचकस से खुलता है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं वीडियो में हमने पूरा इसका कार्बन साफ किया, उसके बाद पेचकस भी लगाया रिंच के साथ, लेकिन तब भी नहीं खुला। हमने बहुत कोशिश किया, बहुत। देख सकते हैं दोस्तों हमने पेचकस भी साथ में रिंच के लगाए, कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार फिसल जा रहा था, खुल ही नहीं रहा था दोस्तों, देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों इसी तरह से आपको भी ट्राई मारना है जब तक मतलब खुल नहीं जाता मिड गार्ड का बोल्ट।
तो हमने बहुत ट्राई मारा नहीं खुला। उसके बाद फिर दोस्तों हमने लास्ट में क्या किया, हार मान लिया, क्योंकि देख सकते हैं अब 12 नंबर लग नहीं रहा था और 13 नंबर फिसल रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं कई बार ट्राई किए तो हमने हार मान लिया। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट ऊपर का बोल्ट खोलना शुरू करते हैं, और क्योंकि हमें सॉकर खोल के नए सॉकर लगाना है ना, सॉकर बदलना है, इसलिए हमने दोनों तरफ से सॉकर का बोल्ट खोल लिया, ऊपर और नीचे से। सॉकर का बोल्ट खोलने के बाद इस सॉकर को भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने सॉकर को बाहर निकाल लिया। उसके बाद सॉकर के अंदर का स्प्रिंग हमें निकालना है। तो दोस्तों पहले हम ये सॉकर का बोल्ट खोलते हैं और स्प्रिंग को बाहर निकाल के रखते हैं। तो सॉकर का बोल्ट खोलने से फिसल रहा था, हाथ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत लगा था। तो हमने कपड़े का प्रयोग किया है। तो दोस्तों जो आपको मिले जिससे फिसलन ना हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर सॉकर का बोल्ट खोलना शुरू कर दो। सॉकर का बोल्ट धीरे धीरे खुल रहा है, तो दोस्तों देख सकते हैं वीडियो में। फिर हमने हाथ का प्रयोग किया, हाथ से हमने सॉकर को खोलना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो दोस्तों हमारी तरह तुम भी धीरे धीरे इसी तरह सॉकर का बोल्ट खोल सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने बहुत ही रफ्तार में सॉकर का बोल्ट खोल लिया है, और खोलने के बाद अंदर से हमने निकाला स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को अभी हम साफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया था। ऑयल सांकर का ख़राब हो जाता है, इसलिए सांकर लीक हो जाता है, तो सांकर में नया ऑयल डालना पड़ता है। दोस्तों मिस्त्री कभी नहीं बताते हैं कि सॉकर का ऑयल ख़त्म होने से भी सॉकर दबना बंद हो जाता है। वो सीधा यही बोलते हैं नया सॉकर डलवा ले, सॉकर ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों आप अपने घर में भी ऑयल डाल सकते हैं, पुराना ऑयल निकाल के, जिससे सॉकर फिर से नए की तरह चलने लगता है। दोस्तों देख सकते हैं हमने पूरा ऑयल एक कटोरी में निकाल लिया है जो पुराना हो चुका था। उसके बाद हम इसमें नया ऑयल ऐड करेंगे। तो पहले हमने इसको पूरा निकाला, ख़राब ऑयल को पूरा निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। तो सॉकर हमारा काम करना बंद कर दिया था, एक तरफ का टूट गया था, एक तरफ का बंद कर दिया था। तो हमने पूरा ऑयल निकाल लिया और निकाल के कटोरी में एकत्रित कर लिया, क्योंकि वो कभी भी काम में आ सकता है। और दोस्तों जैसे देख सकते हैं कटिया कतरने वाली मशीन जो होती है उसमें भी डाल सकते हैं ये ऑयल को। और जैसे जहाँ पर मूर्चा लगा होता है ना लोहा में किसी, तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों कितना भी ख़राब चीज़ क्यों ना हो, लेकिन उसे कबाड़ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम बताती है। किसी को कम नहीं समझना चाहिए दोस्तों। वो कितना भी गिरा इंसान क्यों ना हो, कभी ना कभी काम में ज़रूर आता है आपके। तो दोस्तों किसी को कभी कम मत समझना। तो दोस्तों चलिए दूसरा सॉकर भी हम खोल लेते हैं जो टूट चुका था, क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग है, तो हमें स्प्रिंग निकालना है, क्योंकि हम नया सॉकर उस पर लगाएंगे ना। तो जो नया सॉकर हमने लेकर आए थे वो गैस वाला था। वो गैस वाला सॉकर जो होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा उसकी ऑयल कट मतलब जो ऑयल सील होती है अगर थोड़ा सा भी कट गई ना तो उसकी गैस निकल जाती है, फिर वो दबना बंद कर देता है। तो हम उसमें ये स्प्रिंग ऐड कर देंगे तो दोनों हो जाएगा, गैस भी काम करेगा उसका और स्प्रिंग भी काम करेगा। अगर वो लीक भी हो जाएगा ना दोस्तों तो फिर इससे स्प्रिंग से काम होने लगेगा। तो हम इस सॉकर से भी स्प्रिंग को निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम लगाएंगे जो सॉकर लाए थे नए, उस सॉकर पे इन स्प्रिंग को ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसकी भी स्प्रिंग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे वीडियो में, देखते रहें दोस्तों। जैसा जैसा हम कर रहे हैं वैसा वैसा आपको करना है। कोई मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप अपने घर में ही ऐसे सॉकर लगा सकते हैं जैसे हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखकर ऐसे पूरा वीडियो कोई नहीं बताता है, ना कोई मिस्त्री तुमको बताएगा कि ऐसे ऐसे करके आप अपने रिक्शे का सॉकर बदल सकते हैं घर में। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि मतलब वो जो अगला वाले पहिया की जो छड़ होती है ना उसको जब सॉकर लगाते टाइम वो छड़ को ज़रूर लगाएं, ताकि सॉकर ऊपर नीचे ना हो एक भी। अगर सॉकर ऊपर नीचे हो गया दोस्तों तो फिर जो अगला टायर होता है रिक्शा का वो फिर टायर जो है ना वो एक तरफ चलने लगता है, मतलब समझ सकते हो कि एक तरफ घिसने लगता है। तो इसीलिए पहले वो छड़ को, जैसे दोस्तों देख सकते हैं हमारे सॉकर लग चुके हैं। सॉकर लग चुके हैं तो हमने पहले से ही
जो अगला पहिए की छड़ होती है देख सकते हैं दोस्तों, वो छड़ सौकर में लगी हुई है। तो हमने दोनों सौकर में छड़ को पहले बराबर से फिट किया था ताकि सौकर ऊपर नीचे ना हो। उसके बाद फिर हमने सौकर को ऊपर से कसा। कसने के बाद हमने मिडगार्ड का बोल्ट कस दिया। दोस्तों देख सकते हैं हम जैसा जैसा बोल्ट कस रहे हैं वैसा वैसा आपको कसना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए जल्दी से हम इस बोल्ट को कस लेते हैं। उसके बाद फिर हम लगाएंगे पहिया को और आपको भी समझाएंगे कैसे कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने पूरा मतलब मेडगार्ड का जो बोल्ट है उसको कस दिया है। ये देखो दोस्तों, देख सकते हैं हमने छड़ से पूरा नाप लिया, तो दोनों साइड बराबर है सौकर। हमने अभी आपके सामने बिना पहिया लगाए पहले छड़ लगाए थे दोनों सौकर पे, तुमने देखा ही है। सौकर देखने के लिए बराबर है या नहीं। उसके बाद फिर हमने पहिया मंगाया और पहिया के बाद जो लेदर वाला होता है ना, लेदर हमने निकाल दिया क्योंकि हमारा सौकर जो है ना एक तरफ का टूट चुका था। तो वो वाला सौकर हम लेने गए नहीं थे, हमने पुराना सौकर एक तरफ लगाया। तो उसमें जो ब्रक गट्टी में मतलब फंसाने वाला होता है सौकर में, वो नहीं है। दोनों एक साइड के सौकर हमने लगा लिया है घर में काम चलाने के लिए। तो अगला ब्रक की ज़रूरत पड़ती नहीं, इसलिए हमने लेदर को हटा दिया है। और जो मतलब पहिया में लगा रहता है उसको लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको लगाए बगैर पहिया चल नहीं सकता। तो हमने क्या किया था, हमने लेदर हटा दिया है अगला का, क्योंकि अगला की ज़रूरत पड़ती नहीं है ब्रेक मारने की, इसलिए हमने लेदर को हटा दिया है। अब उसके बाद हम लगाते हैं, चलो अगला पहिया फिट करते हैं जल्दी से। दोस्तों देख सकते हैं हमने पहिया को फिट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा पहिया लगने जा रहा है और हमने उस तरफ से पूरा मतलब जो लगाया जाता है ना, हमने सब लगा दिया। उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा ब्रेक जो है वो नीचे रिम में ना घासे। तो वही ट्राई कर रहे हैं, रिम में ना घासे। अब इसको किधर सेट किया जाए। हमने पहले सोचा था इसको खोल के रख देंगे, लेकिन इस पर कोई इसका हमारे पास रिंच नहीं था और इसमें प्लास भी नहीं लग रहा था। तो इसलिए हमने फिर दूसरा दिमाग लगाया, इसको ऊपर की ओर टांग दिया ताकि ना ये रिम में घास सके और ना ही मतलब कहीं से भी इसमें अड़चन आए। तो फिर उसके बाद हमने वाशर डाल दिया उस पर, जो जो वाशर लगी थी। उसके बाद फिर हमने बोल्ट को लगाना चालू कर दिया। और बोल्ट लगाने के बाद हमारे पास अगला पहिया का रिंच नहीं था, तो हमने पहले प्लास से कस दिया था। हाथ से जैसे हमने बोल्ट को लगाया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे प्लास का प्रयोग किए हैं। जबकि प्लास से ज़्यादा कस नहीं जाता है, तो दोस्तों आप प्लास से मत कसिएगा। आपके पास अगर रिंच हो तो रिंच से ही कसिएगा। हमने प्लास से कसा, उसके बाद फिर पहिया को अच्छी तरह से नचा के देखते हैं बराबर फिट हुआ है या नहीं। और ब्रक को ऊपर किए हैं ताकि नीचे रिम में घास ना सके। तो उसके बाद फिर हमने घटाने बढ़ाने का यहाँ पे रिंच लिया है, क्योंकि प्लास से ज़्यादा ताकत नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने घटाने बढ़ाने का रिंच लिया। उसके बाद हम इसको पूरी तरह से कस देंगे ताकि पहिया इधर उधर ना जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम इसको पूरी तरह से कस देते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको पूरी तरह से कस दिया है। अब ये पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमारा आगे अगला सौकर लग के रेडी हो चुका है, पहिया भी लग के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फॉलो लाइक शेयर ज़रूर करें।